गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं टीपीएम सर आज क्लास 4 के हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज क्लास 4 में हिंदी पार्ट 6 छठा अध्याय पढ़ेंगे, जो एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है सुखी आदमी की कमी। पेज नंबर 4040 पर देखेंगे, दिया गया है सुखी आदमी की कमी। पहले सुखी आदमी किसको कहते हैं, इसको पहले जान लेंगे। उसकी कमीज की क्या विशेषता है या उसकी कमीज के बारे में क्यों लिखा गया है, यह भी जानेंगे। सुखी आदमी का कमीज कैसा होता है, ये भी जानेंगे। तो पहले जान लेंगे सुखी आदमी की कमीज। पाठ में कुछ कठिन शब्द आएंगे, वो शब्द के बारे में। पार्ट 6 में देखो, सुखी आदमी की कमीज। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनत करने वाला। संतोषी का अर्थ होता है जो संतुष्ट होता है, संतुष्ट है। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। मर्ज का अर्थ होता है रोग। अनेकानेक, अनेक जोड़ अनेक मिलकर बना है अनेकानेक, यानी कि बहुत सारे। अभिवादन, किसी को हम लोग अभिवादन करते हैं। अभिवादन का अर्थ होता है स्वागत करना। और कल्याण, किसी का भलाई करना। कल्याण का अर्थ होता है भलाई। ठीक है, अब किताब देखेंगे। हर व्यक्ति सुख चाहता है। कुछ सोचते हैं कि खूब पैसा होने पर हम सुखी हो सकते हैं, तो कुछ का मानना है कि समाज में आदर मान पाने से सुख मिलता है। हर व्यक्ति, हर कोई चाहता है कि हम सुखी पूर्वक रहें, आराम से रहें। तो सुखी व्यक्ति जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा है अधिक होता है, वह समझता है कि हम सबसे अधिक सुखी हैं। तो कोई समझता है कि नहीं, मुझे मान सम्मान आदर सम्मान मिले तो मैं खुश हूँ। सुख की परिभाषा सबने अपना अलग अलग तरीके से दिया है। पैसा धन दौलत वाले वो अपने आपको सुखी मानता है। जो जिसके पास पैसा धन दौलत नहीं है, जो मान सम्मान इज्जत आदर सत्कार पाता है, वो कहता है कि हम सुख हैं। तो असल में इन बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख बहुत कम देर तक टिकता है। धन दौलत से आज धन है तो आज हम सुख हैं, तो कल धन नहीं रहेगा तो कल फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, बाहरी सुख। तो बाहरी सुख, असल में बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख बहुत कम देर टिकता है। सुख तो वह एहसास है, सुख हमें वह अनुभव कराता है। एहसास का अर्थ होता है अनुभव। यह महसूस करते हैं कि जब हम पूरी लगन और मेहनत से वह काम करते हैं जो हमारा कर्तव्य होता है, वही सुख हमें बहुत अच्छा आनंद का अनुभूति प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि रुपया पैसा से मान सम्मान से ये सब क्षणिक सुख है, यानी कुछ जब तक वो हमारे पास है तब तक हम सुखी में हैं। लेकिन अधिक सुख कब होगा, जब मेरा जो कर्तव्य है, जैसे आप सबका कर्तव्य है पढ़ना, आप लोग पढ़िएगा तो आराम से पढ़ने के बाद जो सीखेगा उससे आपको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। किसान का काम है खेत में काम करना। किसान खेत में काम करके उससे जो धन अनाज उपजाता है, अनाज बेचकर धन कमाता है, उससे वो संतुष्ट होता है, तो वो सुख है। इस तरह से जो अपने मेहनत से और परिश्रम से जो चीज प्राप्त करता है, सच्चा सुख वही है। तो ये कहानी जो है, कवि प्रस्तुत कहानी जॉन है कि प्रसिद्ध कविता। जॉन है लेखक है, उसका एक कविता है एनचार्टेड शर्ट, ये कविता का नाम है एनचार्टेड शर्ट। उसी कविता से यह लिया गया है। इस कहानी को, कविता को कहानी के रूप में इसमें बताया गया है। यह कहानी क्या है, सुखी आदमी की कमीज, जो हमें परिश्रमी और संतुष्टि बनाने का सीख देता है। इस पाठ में हमें परिश्रम करना यानी मेहनत करना और संतुष्टि मतलब संतुष्ट रहने का सुख प्रदान करता है। अब देखेंगे किताब। एक राजा था, उसका विशाल महल था, सुंदर बगीचा था, दास दासियां उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे।
अचानक एक दिन वह बीमार पड़ गया। दूर दूर से डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, परंतु उसका रोग ठीक नहीं हुआ। तब कहा है पाठ की शुरुआत में, देखो कि एक राजा रहता है, उसका बहुत बड़ा महल है। राजा का जो महल होता है जिसे राजमहल कहते हैं, राजभवन कहते हैं, तो राजा रहता था, उसका बहुत बड़ा विशाल भवन था। विशाल भवन में बहुत तरह के बगीचे भी थे, तरह तरह के बगीचा में फूल पेड़ पौधे रहते हैं। दास दासियां कहा गया है नौकर चाकर को। नौकर नौकरानी भी बहुत मात्रा में थे, बहुत अधिक था। उनकी ये सभी जो जितने भी उसके राजमहल में नौकर नौकरानियां थे, सभी राजा के सेवा करते थे, मतलब राजा का आज्ञा मानते थे। राजा के हर काम में वे लोग हाथ बटाते थे, हर तरह से सेवा राजा को करते थे। अचानक क्या होता है, राजा एक दिन बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वह कोई काम नहीं करता था। राजा का सारा काम उसके नौकर चाकर दास दासियां करते थे। राजा सुखी पूर्वक आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन राजा बीमार पड़ जाता है। बीमारी ठीक करने के लिए दूर दूर से डॉक्टर को बुलाया जाता है, वैद्य को बुलाया जाता है, परंतु राजा का बीमारी ठीक नहीं होता। उसी में एक बुद्धिमान वैद्य आते हैं। एक बुद्धिमान वैद्य राजा की जांच पड़ताल की। एक बुद्धिमान वैद्य था, डॉक्टर तो नहीं इलाज करने सका, ठीक नहीं करने सका। एक वैद्य आया, वो चूंकि दिमाग से बुद्धिमान था, इसलिए उन्होंने पहले राजा के हाल चाल जाना कि राजा क्या करता है, सुबह से शाम तक क्या करता है, वो सब मतलब जानकारी वैद्य ने प्राप्त किया। और यह सब जानकारी प्राप्त कर वह उसका मर्म समझ चुका था। वह बुद्धिमान वैद्य जो था, वह राजा का, उसका यानी राजा का मर्म यानी रोग, क्या बीमारी है राजा का, यह जान चुका था बुद्धिमान वैद्य। तब उसने क्या किया, तब उसने कहा यदि राजा को एक रात के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज पहना दी जाए जो सदा खुश रहता है, तो राजा पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। कहता है कि बुद्धिमान वैद्य ने कहा कि यह राजा का बीमारी का पता हम जान गए हैं। यह राजा को एक रात के लिए कोई ऐसे व्यक्ति का कमीज यानी कुर्ता पहना दिया जाए जो सुख पूर्वक रहता है, वैसे आदमी का किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज पहना दी जाए जो सदा खुश रहता है। जो आदमी हमेशा खुश रहता है, उस आदमी का कमीज एक रात के लिए राजा को पहनाने के लिए कहता है, ताकि राजा स्वस्थ हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। राजा ने सुखी व्यक्ति की खोज के लिए चारों ओर सैनिक दौड़ा दिए। सैनिकों को जो व्यक्ति सुखी प्रतीत होता, उससे पूछताछ करने पर पता चलता कि वह अनेक समस्याओं से घिरा है। अब क्या करता है, राजा जान गया कि अब हमको सुखी आदमी का कमीज चाहिए। राजा ने सभी सैनिकों को, सभी सिपाहियों को आदेश दे दिया कि जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ ला जो हमेशा खुश रहता है, उसका शर्ट लेके आओ या कमीज लेके आओ। सभी सिपाही सैनिक चले गए, चारों दिशाओं में सैनिक जो है सुखी आदमी को खोजने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में बहुत तरह तरह के आदमी उन लोगों को मिलते हैं। सभी एक करके सभी सैनिक उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं, देखो सुखी जो भी आदमी रास्ते में से सुखी प्रतीत मतलब सुखी जैसा लगता था दिखने में, उससे पूछताछ करने पर पता चलता था कि वह तो अनेक समस्याओं से घिरा। जो भी आदमी पूछता था, सब आदमी कहता नहीं मेरे पास भी हम सुख नहीं है, मेरे पास भी कुछ न कुछ दुख है। कोई कहता है क्या क्या दुख है, तो कोई कहता है समस्याएं उसे पूरी तरह से सुखी नहीं रहने देती, कि जीवन में इतना समस्या है जो कि हमें पूर्ण रूप से सुख नहीं रहने देता है। कोई निर्धनता के कारण दुखी था, क्या क्या के कारण दुखी था, तो कोई निर्धनता यानी गरीबी के कारण दुखी था, तो कोई धनवान होते हुए भी अपने से अधिक धनवान को देखकर दुखी हो जाता था। कोई अमीर है लेकिन उससे भी जो अधिक अमीर है, एक अमीर दूसरे अमीर को देखकर दुखी हो रहा है।
किसी को संतान न होने का दुख था तो कोई अपनी संतान से दुखी था। किसी का बाल बच्चा नहीं हो रहा था उसके लिए वो दुखी था, तो किसी का बाल बच्चा रहते हुए उसका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं था इसके कारण वह दुखी था। तो कोई बच्चे को लेकर दुखी था, तो जिसके पास बच्चा नहीं था वो दुखी था, जिसके पास अगर बच्चा है तो बच्चा से वो परेशान है, उससे दुखी है। किसी को विवाह न होने की चिंता सता रही थी तो कोई अपनी पत्नी से दुखी था। किसी का शादी नहीं हो रहा था, उसको पत्नी चाहिए, लेकिन अगर इसके लिए वो दुखी है कि हमको शादी नहीं हो रहा है, और जिसका शादी हो गया है वो अपने पत्नी से दुखी है। ठीक है। किसी की पत्नी का देहांत हो चुका था तो कोई अपनी कलह करने वाली पत्नी से छुटकारा न मिलने के कारण दुखी था। किसी की पत्नी का देहांत यानी मर गई थी, इसके लिए वो दुखी था, तो कोई किसी की पत्नी अगर जिंदा भी है तो रोज वो उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, इससे वो परेशान है। सच कहा है, किसने सच कहा है? तो नानक ने, दुखिया सब संसार। सच कहा है नानक, दुखिया सब संसार। कहने का अर्थ है कि सच ही कहा गया है कि ये संसार में सभी को दुख ही दुख है। संसार में दुखिया सब संसार, जितने भी आदमी प्राणी हैं संसार में सभी दुखी हैं। यह सोचकर सैनिक फिर आगे बढ़ गए। एक दिन तो इसी में बीत गया उन लोगों को, कोई सुखी व्यक्ति उसको नहीं मिला। वो आराम करने के लिए एक जगह सभी सैनिक ठहर गए। दूसरे दिन फिर निकलते हैं तो उस दिन क्या होता है, एक दिन सैनिकों को एक किसान दिखा। अब दूसरे दिन वो खोजने के लिए निकला तो एक दिन क्या देखता है, एक किसान। किसान किसको कहते हैं? जो खेती करता है, खेत में काम करता है। तो एक दिन सैनिकों को एक किसान दिखा हुआ गीत गाता हुआ अपना खेत जोत रहा था। किसान क्या कर रहा था? गीत गाता हुआ खेत जोत रहा था हल बैल के सहायता से। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, खेत में हल चला रहा था, शरीर पूरा पसीना से भीग गया था, लथपथ था यानी भीग गया था, किंतु उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। लेकिन वह खेती कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, शरीर पूरा पसीना से लथपथ हो गया था, फिर भी वह खुशी से, प्रसन्नता यानी खुशी से झूम रहा था। प्रसन्नता से उसके मुख में खुशी थी, चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी या दमक रहा था। सैनिकों ने उसका अभिवादन किया और पूछा, देखा कि यह व्यक्ति हल चला रहा है, पसीना से लथपथ है, फिर भी यह मुस्कुरा रहा है और हंसते हुए गीत भी गा रहा है। तो किसान के पास सैनिक लोग गए और उसका अभिवादन किया, स्वागत किया और उससे पूछा, किसान से क्या पूछता है? भगवान आपका भला करे, आप तो काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। सैनिकों ने कहा कि भगवान आपको अच्छा करे, आशीर्वाद भी दिया और पूछा कि आप तो बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं। किसान ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तब किसान कहता है कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। कहता है कि हाँ मैं तो खुश हूँ, मुझे किसी बात की दुख नहीं है। यह सुनते ही सैनिकों ने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना मतलब राहत पाना। सैनिक लोग जब जैसे ही किसान ने कहा कि हाँ मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बिल्कुल सुखी पूर्वक रहता हूँ, तब सैनिक लोग को चैन का सांस लिया, मतलब कि आराम से सांस ले लिया कि नहीं चला, अब हमको खोजना नहीं है, एक सुखी आदमी मिल गया है, अब इधर उधर हम लोग को जाना नहीं है। इसी को कहा गया है चैन की सांस लेना। चैन की सांस ले उन्हें वह व्यक्ति मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। सैनिक लोग को वह व्यक्ति वैसा व्यक्ति मिल गया था जैसा व्यक्ति के लिए वो लोग निकला था, जिसे तलाश यानी खोज थी। सैनिकों ने उससे एक रात के लिए उसकी कमीज देने की बात जब कही तो किसान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अब चूंकि
सैनिक को तो पता चल गया कि किसान सुखी है। अब सैनिक लोग उससे आराम से बात करके कहता है कि आपको एक रात के लिए अपनी कमीज हमको दे दीजिए। यह सुनकर किसान पूरा ठहाका लगाकर हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? अपनी हंसी मुश्किल से रोक कर बोला, और हंसते हंसते किसान हंसी को रोककर बोलता है, क्या बोलता है कि मैं अपनी कमीज अवश्य देता, पर क्या करूं, मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं। सिपाही लोग उसको कमीज मांगे थे। किसान हंसने लगा, कहे कि क्या मांग रहा है मेरे। उसने कहा कि मैं आपको कमीज अवश्य देता, यानी कि कमीज दे ही देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। अब देखो क्या होता है। सैनिकों ने लौटकर सारी बात राजा को बताई कि पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति तो उन्हें मिल गया, परंतु उनके पास तन ढकने को वस्त्र ही नहीं है। अब सैनिक जब किसान ने कहा कि मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, सारा बात किस्सा समझकर सैनिक लौट जाते हैं, राजा के पास जाते हैं। राजा के पास अपने सारे बात को कहते हैं कि एक व्यक्ति संतुष्ट तो मिला था, परंतु उसके पास कमीज ही नहीं है। राजा को अब समझ में आ चुकी थी कि वैद्य ने उसे यह इलाज क्यों बताया था। अब राजा भी समझ गया था कि देखो, जो व्यक्ति सुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है, वही वास्तव में सबसे सुखी और प्रसन्न और खुश है। क्योंकि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा नौकर चाकर सभी कुछ रहते हुए हम बीमार पड़ जाते हैं और हम दुखी हैं। लेकिन वो किसान जिसके पास तन ढकने के लिए शर्ट यानी कमीज भी नहीं है, लेकिन वह खुश और प्रसन्न है। इस चीज को राजा ने समझ लिया कि किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और खुश रहता है, तो क्यों ना हम भी अब अपनी प्रजा को ध्यान देंगे, प्रजा को अच्छी तरह से उसकी समस्या को सुनेंगे और खुद अपने को मेहनत करेंगे, तो हम भी खुद स्वस्थ हो पाएंगे। यह बात राजा समझ गया। राजा को अब समझ आ चुकी थी कि वैद्य ने उसे यह इलाज क्यों बताया था। वैद्य भी जानता था, क्योंकि राजा आराम तलब था, आराम पूरा करता था, इसीलिए उसका रोग आराम का ही है। वह अगर रोज टहलेगा, घूमेगा, नहाए, अपने से सारा काम करेगा, सारा जो उसका कर्तव्य है वो करेगा, तो वह शरीर इसका स्वस्थ रहेगा। इसीलिए वैद्य ने वैसा इलाज बताया कि सुखी आदमी का कमीज लेकर आइए तो यह ठीक हो जाएगा। सुख का रहस्य वह जान चुका था। अब राजा सुख के रहस्य को जान चुका था, अपने रोग को भी पहचान चुका था। राजा अपना रोग को भी जान गया कि हम ऐसे ही कारण मुझे रोग हुआ था। ऐसो आराम का जीवन त्याग कर वह प्रजा के कल्याण के कार्य में लग गया, और इस प्रकार राजा अब अपने ऐसो आराम के जीवन को भूल जाता है, त्याग दे जाता है, छोड़ देता है, और जन कल्याण प्रजा की भलाई के लिए पूरे अपने राज्य में प्रजा के हित के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह पाठ में इतना ही है। यह पाठ में कुछ शब्दार्थ है, कुछ मौखिक लिखित प्रश्न उत्तर है। इसको घर पर आप सभी पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक रफ कॉपी या फेयर कॉपी में लिखना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।